वहाँ जो पीछे 4-5 लोग मंच पर आप देख रहे हैं, लाल कपड़े में गड़सा तलवार भाला तीर कमान लिए बैठे हैं, आपको लगता होगा कि पता नहीं कौन लोग हैं, क्यों बैठे हैं, किस लिए आए हैं, किसने बुलाया है। मुझे नहीं पता आप कितने लोग परिचित हैं, नहीं परिचित हैं, लेकिन पनकी धाम से, कानपुर से ये यात्रा आदरणीय मधुराम भाई साहब की शुरू हुई और पूरे उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में और जहाँ जहाँ उनकी यात्रा पहुँच रही है, घर घर में घुस घुस के, घर घर में जा जाकर वह लोगों से, लोग आटा मांगते हैं, कोई पैसा मांगता है, कोई कुछ मांगता है। भाई साहब कहते हैं हमें अपना एक पुत्र दो, उसको हम धर्म रक्षक योद्धा बनाएंगे। अंतिम तालियां आपकी इस काय पाठ की मांग रहा हूं। उसके बाद मुझे आपकी चेतना चाहिए, आपकी ऊर्जा चाहिए। आपकी तालियों की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। मैं 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ मुर्दों को कविता सुनाने से अच्छा एक जिंदा व्यक्ति को कविता सुनाना पसंद करूंगा। और मुझे लगता है कि वो एक जिंदा व्यक्ति इस भीड़ में जरूर कहीं ना कहीं होगा ही। क्या करें उस ज्ञान का जो देश को नीचा दिखाए, क्या करें उस ज्ञान का जो देश को नीचा दिखाए। गीत वह बेकार है जो बस निराशा को ही गाए। व्यर्थ की है वह कला जो देश शर्मिंदा करे। अपने अभिनय से सदा अश्लीलता जिंदा करे। व्यर्थ की है वह कलम जो अंकुशों पर चल रही है, चंद सिक्कों में बिकी और जूतियों पर पल रही है। आराम। अरे सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई देह किसको लुभाती है। सुख सुविधाओं पे समस्त मोहते हैं, मन झोपड़ी किसी का मन मोह नहीं पाती है। और धाराएं कई टूट पड़ती हैं सागर में, मरुथल के हिस्से में बूंद नहीं आती है। इत्र की सुगंध मन भाती है, मोहब्बत को तन के पसीने की गंध नहीं भाती है। पिछले 70-75 वर्षों में भारतवर्ष के नौजवानों के मस्तिष्क में यह बैठा दिया गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। तो लोगों ने कहा कि राम तुम प्रेम का विरोध करते हो। तो मंच की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, स्वागत है राम। प्रेम व्रेम का विरोध नहीं करता, लेकिन लुच्चाई का विरोध जरूर करता हूं। कुछ तो अंतर होता ही होगा भाई साहब। बिल्कुल होता है। प्रेम में और लुच्चाई में। जसुमति दधि मथन करत बैठी वर धाम अजिर ठाड़े, हरि हसत कान दतियन छवि छाजे। चितवत चित लय चुराय शोभा वर्णी न जाय, मुनि गण मन हरन कान मोहिन गल छाजे। और जननी कहत नाचो तो दहो नवनीत मोहन, रौनक झुनक चलत पाय नूपुर धुन बाजे। और गावत गुण सूरदास बड़ी हूं जस भुव आकाश, नाचत त्रिलोकनाथ माखन के काजे। प्रेम विश्व की वह बड़ी शक्ति है जो जगत के नियंता को भी एक कटोरी दही पर नाचने के लिए विवश करे। वह प्रेम है। वह प्रेम नहीं है जो ये कहे कि तुम किसी होटल के कमरे में चल के अपने कपड़े उतार दो। ये अंतर तो हमें समझना पड़ेगा आदरणीयों, ये अंतर तो हमें जानना पड़ेगा। और आपकी और मेरी मुखरता का, आपकी और मेरी जागरूकता का, पंडोकर धाम के ऐसे कार्यक्रमों का परिणाम यह है कि आज कश्मीर में हमारे कुछ भाइयों की निर्मम हत्या कर दी गई। देश का प्रधानमंत्री 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर था, तुरंत खत्म करके वापस आ रहा है। सुबह तक आपको शुभ समाचार भी मिल जाएंगे, चिंता मत करिए। बस ये जागरूकता बनाए रखिए। अरे चिट्ठियां यदि देह की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, तो कोई अपने जिगर में देश को बोता नहीं। सुमित भैया एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि राम, मैंने मेरे जीवन में कुछ पाया हो चाहे ना पाया हो, लेकिन मैं जो मंच से बोलता हूं
उसको मैं जीता हूं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हम कवि हैं और हम अन्यथा नहीं हैं। हमारे बुंदेलखंड में एक छोटी सी जगह है हरपालपुर, सुन लीजिए, आपको आनंद आएगा। वहां के राज कवि, वहां के राजा तालाब के किनारे बैठ के मछली पकड़ रहे थे, तो उनके राज कवि का वहां से निकलना हुआ, सत्य घटना है, आपको बता रहा हूं। हमने अपने सीनियर लोगों से, बड़े लोगों से सुनी, जड़िया जी ने मुझे बताई। आपके बुंदेलखंड के अवध किशोर जड़िया जी हैं जो पद्मश्री हैं, उन्होंने मुझे ये कथा सुनाई, मैं आपको बता रहा हूं। तो राजा तालाब के किनारे बैठकर मछली पकड़ रहे थे, राज कवि का निकलना हुआ, तो राजा साहब ने हास्य विनोद करते हुए पूछ लिया कि कविराज बताओ मेरी डोरी में क्या फंसेगा। तो कविराज ने भी हंसी ठिठोली करते हुए उत्तर दे दिया कि महाराज डोरी खींच लो, कबूतर फंसेगा। तो राजा ने कहा कि अगर कबूतर नहीं फंसा तो सवेरे ही फांसी। डोरी खींची गई, कबूतर ही निकला। चेतना अब जागे, कविराज कबूतर लेकर घर चले गए। जैसे ही हाथों से उतारा, मां शारदा का प्राकट्य हुआ और बोली कि कविराज सोच समझ के बोला करो, तुम्हारे चक्कर में आज कबूतर भी बनना पड़ा। तो हम अन्यथा नहीं हैं, हमने जो कहा वो घटा। हम सवारी शब्द की करते हैं सीना तान कर, इतिहास बतलाता हूं मत हैरान होना जानकर। शब्द से चौहान को भी दृष्टि देते हैं हम ही, देश के पौरुष में हम आने नहीं देते कभी। राजपथ पर जब कभी सत्ताएं बेकाबू हुई, तब पकड़कर बाह उनकी हमने दी ज्वाला नहीं। हम कनक शंभू के संग में यातनाएं झेलकर बढ़ गए आगे, पहाड़ों पर्वतों को ठेलकर। वीर बुंदेला मराठा शौर्य कुलभूषण हुए और वीरता लिखकर सुनाकर महाकवि भूषण हुए। ये है हम। 37 लोगों को गोली मार दी गई है। अब अगर मुझे कोई सेकुलरिज्म का या शांति का पाठ पढ़ाए तो जूता उतार के मारने का मन करता है। कोई बोले कि यह देश अहिंसा का देश है, माफ करना, स्वतंत्रता के आंदोलनों में 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदों को चूम रहे थे। कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आंदोलन अपनों के आगे किए जाते हैं, दुश्मनों के आगे नहीं, फिर वो चाहे नमक के हो चाहे चीनी के। बात अच्छे राम। भाई अपने पिताजी से तो कहोगे कि एक टंकी चराइए चाहिए, दूसरे के पापा से कहो तो मारेगा पकड़ के। क्रूरतम अधर्मी अन्यायी दुश्मन को ये समझना पड़ेगा नौजवानों। क्रूरतम अधर्मी अन्यायी दुश्मन को बतलाओ कैसे सबक सिखाया जाए, और हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। क्या बलिदानों की ये लंबी चौड़ी सूची व्यर्थ ही भुलाकर जिए कायरों के जैसे, या नई पीढ़ियों की रक्षा करने उतरे हथियार उठाकर लड़े नाहरों के जैसे? क्या हाथों में चुबेड़ियां पहनकर जीना सीखें क्या, या फिर से सजने दे मीना बाजारों को, या आंखों में रखें हम थोड़ा सा पानी और हाथों में धारण कर ले तलवारों को। इतिहासों में शांति ढूंढने वालों, अब बोलिए कौन सा प्रश्न उठाया जाए और हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। बतलाएं, अरे पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती पत्थर पूजे हैं, आलोचन को सम्मानित करते रहे सदा, प्रश्नों का किया स्वागतम उत्तर पूजे हैं, पशुपालन से लेकर निर्बल के रक्षा की सभ्यता हम ही लेकर आए हैं दुनिया में, सदियों के सागर से नौका सद्भावों की अपने बल पर खेकर लाए हैं दुनिया में। विध्वंसक नहीं रहे हैं हम तो पोषक हैं, दुश्मन को भी शरणागति में अपनाया है, कल्याण विश्व का हो की मन्नत मांगी है,
सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। बहुत बढ़िया। बतलाओ, कोई कालखंड हो याद तुम्हें, जब हमने निर्बलता का शीश उतारा हो, गर्दनें काट दी हों अपने राजाओं की और किसी निहत्थे दुश्मन को भी मारा हो। गर्दनें काट दी हो अपने राजाओं की और किसी निहत्थे दुश्मन को भी मारा हो, तो अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। भाग्य रूठेगा, पर रूठेगी भवानी, रूठ जाएगा अमर पौरुष तुम्हारा, फिर कहो किस काम आएगी जवानी। संघर्ष को जीना भी आता है तुम्हें क्या, या यूं ही नचने नचाने में लगे हो? क्या कभी दिल में धड़कते भी है राणा, या महज टैटू बनाने में लगे हो? हाय राम जिंदाबाद। क्या कभी दिल में धड़कते भी है राणा, टैटू बनाने में या लगे। महज टैटू बनाने में लगे हो? बात इतनी है कि बस बात मान रखी है, वरना अपनी भी हथेली पे जान रखी है। बात इतनी है कि बस बात मान रखी है, वरना अपनी भी हथेली पे जान रखी है। और तुम मुझे कितना, भला कितना मिटा सकते हो? मैंने पगडंडियों की धूल छान रखी है, और जिनके हाथों में तूने ताज थमा रखे हैं, उनके हाथों में मैंने पीकदान रखी है। अब ये लीपा पोती बंद करो। यदि हो असहाय और तलवार ना उठा सकें, ये कार्यक्रम हो रहे हैं, अच्छी बात है, कितने दिन तक होंगे ये चिंता की बात है। और जिन लोगों को लगता हो कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता चिता के समान है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, जब आपका लड़का मंदिर की बजाय ठेके पे जाने लगे और इस देश में खालिस्तान की मांग करने वाले लोग 2 लाख वोटों से जीतकर सदन में जाने लगे, तो मुझे लगता है कि हमें और आपको चिंता कर लेनी चाहिए कुछ दिन के लिए। यदि हो असहाय, तलवार ना उठा सकें, तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। यदि हो असहाय, तलवार ना उठा सकें, तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। खुद को ना जलाएं, ना गलाएं, ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाएं हम। और देश की तरक्की में हाथ ना बटा सकें, तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाएं हम। महल अटारियां बनाएं ना बनाएं, किंतु अपनी औलाद को तो शेरशाह बनाएं हम। अरे 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या? मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। पीजिए शराब और खींचिए सिगार, खूब मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए। लीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी के बाहों का हार डाल लीजिए, किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाएं, तो ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। अद्भुत 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 भाई। पिछले 75 वर्षों में राजनेता बेईमान है, राजनेता चोट्टा है, राजनेता ऐसा है, राजनेता वैसा है, पुलिस वाले रिश्वतखोर हैं। हमने देश के आंतरिक सुरक्षा के जवानों को और इस देश की राजनीति को जितना कोस सकते थे उतना कोसा, और ये भूल गए कि चाहे कुछ भी कर लो, देश की उन्नति और विकास का रास्ता तो यहीं से निकलेगा, नाक तो यहीं रगड़नी पड़ेगी। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। ये गालियां देना बंद करिए।
गूंगे एक साथ बोले, हेलमेट तुम नहीं लगाओगे बेईमान पुलिस वाले। अरे तू हेलमेट लगा ना, ये काय को चालान करेंगे, इनने कौन सी भंग खाई है। तू नियम फॉलो कर। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए, और पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए, और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। जिंदाबाद राम। जब तक आपके घर का लड़का और आपके घर की लड़की, बहुत ज्यादा दूर नहीं है कश्मीर, 2-2.5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा, न बहुत ज्यादा दूर बंगाल है, और मेरी आंखों पर किसी तरीके का चश्मा नहीं लगा है। किस्सा तेरा या मेरा हो, उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। आज कश्मीर की घटना पर इस सदन में जितने भी लोग बैठे हैं, सबको पीड़ा हुई। मैं गारंटी से और दावे से कह रहा हूं, ये पीड़ा केवल 2 दिन की है। बटन दबाते टाइम तुम्हें हैंडपंप ही याद आएगा, और चाचा याद आएंगे, भैया याद आएंगे, जाति याद आएगी, तब तुमको ये घटना याद नहीं आएंगी। और तो छोड़ो भाई साहब, अरबों रुपए खर्च करता है चुनाव आयोग, और वोट जिस दिन पड़ते हैं तो शाम को पता चलता है वोट कितने पड़े कि 60%, 65%। ये जो 40% और 35% घरों में घुसे हैं ना, आतंकवादी और गद्दार वही नहीं है जो देश की सीमा के उधर से आकर के इधर गद्दारी मचाए, ये भी आतंकवादी की ही श्रेणी में है। घरों से ही नहीं निकल रहे, फिर बोले बहुमत नहीं मिला, 37 सीटें कम आ गई। भारत माता की जय, जय श्री राम, देशभक्ति पूरी। निवेदन करना चाहता हूं, जो केवल तकते हैं, तकते ही रहते हैं, ये पानी, बिजली, राशन, इनके लिए वोट नहीं डालता मैं, और न मुझे सेना में जाके वहां पे बॉर्डर पे खड़े होने की लड़ने की जरूरत है, वहां लोग हैं। लेकिन तुम्हें जो करना है वो तो कर लो। जो केवल तकते हैं, तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं, यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं, और सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है। आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। ये वही धरती है जहां माताएं अपने बेटों को सिखाती थी कि तुम रणभूमि में बलिदान होगे तो मेरा गौरव बढ़ेगा। और अब ये वही धरती हो गई है जहां माएं अपने बेटों से कहती हैं कि तुम बेटा उधर से मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है, तुम गली से घूम के निकल जाओ। और फिर शाम को घंटरिये लेके कहेंगे संकट कटाई मिटाई सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। या तो कल से डरना बंद कर दो, या फिर इसको पढ़ना बंद कर दो। और जो लोग भी, चाहे कवि हो, पत्रकार हो, विचारक हो, इंटेलेक्चुअल हो, कोई भी हो, राजनेता हो, समाज सेवी हो, महात्मा हो, कथावाचक हो, जो लोग भी इस पवित्र मंच से खड़े होकर ये कहते हैं कि हम किसी पार्टी के आदमी नहीं हैं, हम कोई विचारधारा के आदमी नहीं हैं, तो वो चमन चौपतिया झूठ ही बोल रहा है, वो दोगला है। वो दोगला ही है। या फिर वह आग्राम बंद करो। निवेदन करना चाहता हूं, माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी, दानों की खातिर ठनेगा कौन। और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी
जनेगी सुकुमारी सुकुमारी यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन? कौन? राम। अरे जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन? अरे गुलामी के पुराने दाग अब धोने लगे हैं हम। यही 10-15 साल है, जितना मजीरा बजाना है अभी बजा लो। उसके 10-15 साल के बाद में ये बात दूसरे नंबर पर आएगी कि किसको पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, किसने पैसा कमाया, कौन नेता बना, कौन विधायक बना, कौन मंत्री बना, किसको नौकरी मिली। ये सब दूसरे नंबर पे आएंगी। पहले नंबर पर केवल एक बात होगी कि तुम हिंदू हो और जूते खा रहे हो। गुलामी के पुराने दाग अब धोने लगे हैं हम। तरक्की की नई उम्मीद भी होने लगे हैं हम। नया मंदिर, नई संसद, नया कश्मीर भारत है। अरे तुम गौर से देखो, नई तस्वीर भारत है। बड़े आराम से पाया है ये आयाम भारत ने। वो देखो चंद्रमा पर लिख दिया है राम भारत ने। ये वह भारत है जो कहता है कि हम अपने दम पर हों। ये वह भारत है जो कहता है हम बढ़ते कदम पर हों। नया भारत नए उज्जैन के दर्शन कराता है। नया भारत नए घर में नया संगोल लाता है। नया मैदान और मेडल, नया हर खेल भारत है। गगन में जो गरजता है नया राफेल भारत। कल्पना करो, ये अचानक से ही सब बाहर कैसे आ गए? ये अचानक से ही काय दिखने लगे? बंडोकर सरकार, बाबा प्रेमानंद जी, अनिरुद्धाचार्य, बागेश्वर धाम, ये तमाम तरीके के लोग, राम बदावर, सुमित मिश्रा, ओरछा, ये सब अचानक से ही काय दिखने लगे? मंच की गवाही में कह रहा हूं भाई साहब, मात्र मेरी तो उम्र मंच पर मात्र 6-7 वर्ष है। मैंने तो उसी टाइम में देख लिया। भाई साहब बहुत पुराने हैं। मात्र 1 दशक पहले, केवल 10 वर्षों पहले, ये जो आज राम 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 चिल्लाते घूम रहे हैं ना, मात्र 1 दशक पहले इसी मंच पर जब तिलक लगाकर हम जाया करते थे तो यही चौपती ये कहते थे कि ये तो कट्टर कवि है, ये तो कट्टरता परोसता है। मात्र 1 दशक पहले। हनुमान जी बैठे हैं इसलिए चौपतिया कह रहा हूं, नहीं कहना तो मैं वही चाहता हूं। बोले ये तो कट्टरता परोसता है। अब नानी याद आई सबको, सबने करी राम 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 राम। वे कहते थे क्या जाने ज्ञान पत्थर पूजने वाले, भला विज्ञान क्या समझे पहेली बूझने वाले। ये इनके राम, इनके कृष्ण, सीता और राधा मां पूजते फिर रहे हैं रोज माटी की नई प्रतिमा। उन्हें गुरु मंत्र देकर कर दिया मुंह बंद बाबा ने। उन्हें माला थमा दी एक प्रेमानंद बाबा ने। बहुत अच्छे राम। उन्हें गुरु मंत्र देकर कर दिया मुंह बंद बाबा ने। एक समय था सड़कों से संसद तक दोष हमारा था। एक समय था बुझे हुए दीपक सा जोश हमारा था। एक समय था जब मेरे आराध्य गालियां खाते थे और वोट के गिद्ध लपक कर मस्जिद में घुस जाते थे। सभी हमारी संस्कृति का अपमानित करते थे, लेकिन इन आंखों से अश्रु हमेशा अपने झरते थे। लेकिन इस बार सभी प्रश्नों का लेकर उत्तर आए रघुवंशी। इस बार छोड़ मर्यादा, बनकर कट्टर आए रघुवंशी। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। बहुत अच्छे राम, बहुत बहुत आभार। वाह 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 वाह। इस चक्कर में मत रहना कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के जवान पुलिस वाले बचा लेंगे। ये तो बेचारे कटप्पा हैं। कटप्पा समझते हो आप? राजा चाहे बाहुबली हो चाहे भल्लाल देव, इनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपनी मजबूरी है। सुनो, समर में सुख वाले संसाधन काम नहीं आते। बदन तपाना पड़ता है तब सावन काम नहीं आते। और शत्रु अगर ललकारे
तो केशव कहते हैं रणथल में क्रोध काम में आता है, अभिवादन काम नहीं आते। बहुत खूब, बहुत खूब। क्रोध काम में आता है, अभिवादन काम नहीं आते। अरे सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं तब रोम रोम रो उठता है, केवल दो नयन न रोते हैं। जब स्वाभिमान के रक्षा की कीमत बलिदान चुकाता है तब जाकर नई पीढ़ियों को शुभ दिन भगवान दिखाता है। हम हैं गवाह इन घड़ियों के, हथकड़ियों से मजबूर नहीं। पुष्पक विमान आकाश में है, अब राम हमारे दूर नहीं। इसलिए सजा लो आरतियां, घंटियां, शंख तैयार करो। अब राम बने हैं राजा, अपने राजा का सत्कार करो। सत्कार आस्था का करिए, जो टिकी रही। युग बीत गए, जो रामद्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत सुंदर राम। इस देश के, विश्व के सबसे बड़े गणराज्य के सबसे बड़े सर्वोच्च सदन में खड़े होकर एक माननीय मंत्री महोदय ने इस देश के गौरव को गाली दी। पूरे देश ने वो तमाशा देखा। बात ठाकुर ब्राह्मण वैश्य शूद्र की नहीं है, बात है इस देश के वीरता और पराक्रम की। मैं चित्तौड़ में था, 10-15 नौजवान इतना बड़ा चिट्ठा लिख के आए और ऐसे ही संचालक महोदय को हाथ में दिया और उसमें लिखा था कि हम कल दोपहर में 12 बजे माननीय मंत्री महोदय का पुतला फूंकेंगे। तो मैंने कहा अभी भी माननीय, अभी भी महोदय? अब 75 वर्षों में लाते खा खा के इतना गुस्सा तो आ गया होगा कि हराम के पिल्ले को हराम का पिल्ला कहो। बहुत बढ़िया राम। और मुझे कोई भाषा की मर्यादा, मंच की गरिमा का ये ज्ञान मत देना, मुझे बहुत अच्छे से आता है। सामने हो देवता तो हम भी सज्जनता दिखाएं, हो असुर यदि सामने तो फिर कहो क्या गीत गाएं। आने वाले वक्त का हमको जरा अंदाज हो, विश्व का है सत्य और ये सच न नजरअंदाज हो। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। बहुत अच्छे। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी। इधर भी दे, फिर इधर भी दे, फिर इधर भी दे। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओं की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेयसी के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? बहुत अच्छे। युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? इस देश में कहा गया कि राम भाईचारे की बात करो। कहने को बहुत कुछ है, सुनने को बहुत कुछ है, समय की अपनी सीमा है। जो विशेष है वो पढ़ के अपना स्थान ले रहा हूं। मुझे नहीं पता कितने लोगों के हृदय में चेतना जागी। यदि इस भीड़ में से एक व्यक्ति 5 मिनट के लिए भी देशभक्त हुआ होगा तो मेरा आना यहां सफल हुआ। इतना ही चाहता हूं और कुछ भी नहीं। कहा कि भाईचारा पढ़ो, और भाईचारा ये कि तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। बोले कि तुम मुसलमानों के विरोध में कविता पढ़ते हो। 30 सेकंड ले रहा हूं आपके, ये पंक्तियां भी पढ़ दूंगा। स्वागत है। बोले कि मुसलमानों के विरोध में कविता पढ़ते हो, हिंदू मुसलमान की बात करते हो। तो मैंने उनसे कहा कि लकड़ बग्गो, अब मुसलमान की बात का महारानी एलिजाबेथ के महल में करें जाके? जब मुसलमान यहां है तो बात यही होगी। चाहे बुरी लग रही हो वो 2 रोटी ज्यादा खाए।
ज्यादा से ज्यादा आप इतना कर सकते हो कि मुझे बुलाओगे नहीं, इससे ज्यादा मेरा कुछ उखाड़ पाओगे नहीं। और हमारे हीरो कलाम हैं, वीर अब्दुल हमीद हैं, अशफाकुल्ला खान हैं, ये हमारे हीरो हैं। एनन मेनन केनन औरंगजेब बेब आवर डावर खिल्जी पिल्जी ये हमारे हीरो नहीं हैं। इनको जो कोई अपना हीरो मानता हो उसको मुंह पर गद्दार कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे। राम, जब तुम ये सब तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। रामलला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम, मान जाओ है समय मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान।